महंडल में पार्लियामानी इंतखाबात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास जावेद राना की क़यादत में मुनक्कदा इजलास के दौरान पार्टी की हालिया इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी पर किया गया इजहार इत्मीनान। असेंबली इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर भी किया गया तबादला ख्याल। लोगों को कॉन्फिडेंस में रखा जाए और तभी जाके जो है हालात बेहतर हो सकते। राना साहब, एक साइड किताई पीर बिजाल की बात करें, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिलती है, बारामूला में उमर साहब हार जाते हैं। देखिए, जो उमर अब्दुल्ला साहब की हार नहीं है, यहाँ हार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हार है। और बारामूला नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने ये साबित कर दिया कि दिल्ली हमारे लोगों में कितना ही कैदोबंद में रखेगी। हम दिल्ली की डिक्टेटरशिप पे नहीं चलेंगे। और उन्होंने ये साबित कर दिया। एक तरफ उमर अब्दुल्ला थे और एक तरफ इंजीनियर रशीद थे, कजा इंजीनियर रशीद और कजा उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन थे। तो ये उमर अब्दुल्ला साहब की हार नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये मोदी साहब की हार है, उनकी तंजीम की हार है और उनके खिलाफ वोट पड़ा है, हमारे खिलाफ वोट भी पड़ा है। तो रजौरी अनंतनाग सीट पे सर क्या ये सब बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह सक्रिय है और 15-18 सीटों में से 15 पे हमने इस पार्लियामेंट्री सीट पे जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही यहाँ मजबूत थी और अब जो है हमारे कैंडिडेट बनने से ज़्यादा मजबूत है। ठीक है सर, थैंक यू। शहीद डीवाईएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल क्लब के चेयरमैन तारिक खान ने कुलदीप मंगोत्रा को वॉलीबॉल वुमेन टीम का मैनेजर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं कुलदीप मंगोत्रा साहब, उनको अडाक बॉडी जो है हमारी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने जो अंडर-20 वुमेन टीम जो है चाइना एशियन चैम्पियनशिप खेलने जा रही है, उसके लिए कुलदीप मल्होत्रा साहब को टीम का मैनेजर जो है वो उन्होंने नॉमिनेट किया है। मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से चेयरमैन शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब की हैसियत से और क्लब की तरफ से कुलदीप मल्होत्रा साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और थैंक्स करता हूँ अडाक बॉडी के जो हमारे चेयरमैन हैं रोहित सर और सेक्रेटरी अलकनंदा मैम जी, उनका कि उन्होंने हमारे वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुलदीप मल्होत्रा साहब को नॉमिनेट किया है। क्योंकि ये बड़े फ़ख्र की बात है हमारे वॉलीबॉल फैमिली के लिए जम्मू कश्मीर की कि इस साल मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अचीवमेंट्स जो हैं हमारी वॉलीबॉल के हवाले से रही हैं। हमारी अंडर-20 में भी एक लड़का है, अंडर-18 बॉयज़ में भी एक लड़का है और अभी अंडर-18 जो गर्ल्स सेक्शन का कैंप लगा हुआ था उसमें भी हमारी एक लड़की जो थी वो कैंप में शामिल थी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है वॉलीबॉल एसोसिएशन और वॉलीबॉल फैमिली के लिए। और ये इसका मैं श्रेय देता हूँ कि बिल्कुल अडाक बॉडी की जो सिलेक्शन कमेटी है, ये उसका अंदाज़ा होता है कि अगर हमारे इस दूर दराज इलाके के बच्चे जो हैं वो वहाँ सिलेक्शन उनकी होती है, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो चल रहा है। इसकी जो क्रेडिट जो है वो उनकी सेक्रेटरी जो है हमारी अडाक बॉडी की, उनको जाता है। मैं एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से पूरी वॉलीबॉल फैमिली की तरफ से पुंछ के शहीद मंजीत सिंह क्लब की तरफ से कुलदीप मल्होत्रा साहब को मुबारकबाद देता हूँ और अडाक बॉडी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मूवमेंट्स जो है हमें मुहैया किए। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने शहीद हवालदार अब्दुल मजीद नाइट क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का आगाज किया। पहले नुमाइशी मैच में मीडिया 11 का YSSO 11 के साथ मुकाबला मीडिया 11 की शानदार। तो यहाँ पे पाठशाला यूथ सर्विस को क्योंकि उनकी इंस्ट्रक्शन पर ही ये टूर्नामेंट बस अच्छा ग्रुप में पड़े ना हो चीयर करो। बैट्समैन नंबर 1 कौन? की जानिब से तेज हुए बाबू के पास मौका था 1 रन बनाने का, इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5। और जिस तरह के बनाकर यहाँ पर मीडिया लेवल के लिए देंगे, इसी बीच अच्छे खेलना चौथी मरतबा इस बीच थोड़ी सी शॉट
प्लेयर्स, मैं यहाँ आप सभी का दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जी, मेरा नाम सोहेल आर है, मैं यही पुंछ का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पर नाइट मैच यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट का करवाया जा रहा है। और ये जो अब्दुल मजीद जो है शहीद हुए थे, हवालदार अब्दुल मजीद, उनके नाम पर यहाँ पे टूर्नामेंट रखा गया है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ का, खासकर यूथ को यहाँ पर ड्रोन से टच रखा जाए। जो ड्रग्स है, ड्रग्स की लानत है। मेरा नाम सनी शर्मा है और अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में पहली बार जो है नाइट टूर्नामेंट जो है वो करवाया जा रहा है। और पुंछ प्रशासन की ये बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा दिन को जो है वो गर्मी पड़ रही थी और प्रशासन ने ये सोचा कि अगर हम दिन के बजाय रात को इस तरह का टूर्नामेंट जो है वो करवाते हैं। तो सनातन धर्म सभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस रियासी में यात्रियों पर हुए हमले की गई मजम्मत, इस तरह के हमलों पर कदगन लगाने की भी की गई अपील। हमारे यात्रियों को जो है उनका नरसंहार किया गया, उसके विरोध में उस रोष प्रकट करने के लिए आज यहाँ सनातन धर्म सभा के लिए तमाम मेंबर लगे हुए हैं। और पूरे पुंछ, जबकि पूरे विश्व में बल्कि पुंछ पूरे में भी इस बात का आज रोष प्रकट हो रहा है कि ये जो ऐसे नरसंहार जो है पिछले कई सालों से हो रहे हैं, इसको किस प्रकार रोका जाए। हमारे आपके इस माध्यम से हमारी सनातन धर्म सभा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, J&K LG की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, और भारत की जो आप सरकार करती है कि इस प्रकार के जो नरसंहार हैं उनको जिस प्रकार भी रोका जाए और उन लोगों को एलिमिनेट किया जाए जो इसमें शामिल हुए हैं। हम अब आने वाले हमारे जो पर्व हैं उसके बारे में, जैसे कि अमरनाथ जी की यात्रा है, बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, और इस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये यात्राओं का दौर जो है वो चलने वाला है। ये खतरा जो वहाँ भी मंडरा रहा है, मैं आशा करता हूँ कि पूरे के पूरे जो हैं वो सुचारू रूप से काम किया जाना चाहिए, ताकि इस किस्म के जो है वाक़या जो है दोबारा ना हो। हमारी ये सनातन धर्म सभा पुंछ पूरा जो है जिसमें शामिल है, यहाँ पर रोष है हमारा लोगों के मन के अंदर कि ये चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमारे जो बेगुनाह लोग जो है मारे जा रहे हैं, उनके नरसंहार को जितनी भी कोशिश है उससे रोका जाए और इनको ये दोबारा ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सामने लाकर और वो मारना चाहिए उनको, ऐसे लोगों को, और उनको एलिमिनेट करना चाहिए। अब मैं चाहूँगा कि इसमें, क्योंकि हमारे कुछ और सदस्यों ने भी बोलना है, जैसे मास्टर जी भी करते हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऐसा सिस्टम होता है वहाँ पर ये बड़ी बढ़ चढ़ के हम बात करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा और मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को ही हिट किया जा रहा है। पिलग्रिमेज जो हमारे यात्री लोग आ रहे हैं उनको हिट किया जा रहा है। ये जो लोग, ये जो गुलदस्ता और ये जो गंगा जमनी हमारी सभ्यता की बात लोग करते हैं, इनको स्टेज छोड़ के गांव-गांव में जाके इस चीज़ का प्रचार करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। एक आरटीओ दफ्तर में चोरी की वारदात, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामला हल कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं एआरटीओ पुंछ तारा मजूद। सर बताइए, जो एआरटीओ ऑफिस में जो चोरी हुई है उसके हवाले से बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे। मैं शुक्रिया करता हूं कि आप लोग इधर आए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये हमारे ऑफिस में हम संडे को कुछ ऑफिशियल वर्क था, उसके काम के लिए आए थे, रिपोर्ट्स वगैरह बनानी थी। और जैसे हम प्रिंटर के लिए ऑफिस खोला, दूसरा रूम खोला हमने, तो वहाँ पाया कि प्रिंटर मौजूद नहीं था। तो पहले हमने कंसर्न डीलिंग असिस्टेंट को फ़ोन किया ये पता करने के लिए कि कहीं उन्होंने रिपेयर के लिए या कहीं प्रिंटर आगे पीछे तो नहीं दिया है। तो वहाँ से हमें मालूम पड़ा कि वो प्रिंटर वहीं पे था, कहीं भेजा नहीं है उन्होंने। फिर हमने अपने सीसीटीवी फुटेज चेक की, तो उसमें हमने पाया कि करीब 4.5 घंटे 9:28 पे कोई बंदा एंटर किया है रूम में, और वो 4-4.25 घंटे जो है, मोर देन 4 आवर वो ऑफिस में रहा है। कुछ फाइलों को भी देख रहा था, इधर उधर घूम रहा था, कभी लेट रहा था, सो रहा था, और वो प्रिंटर देता हुआ दिखाई दिया। उसी के साथ साथ उसने जैसे ही कैमरे पे नज़र पड़ी तो उसने कोशिश की है कि कैमरे को ऊपर किया जाए, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, डायवर्शन को उसमें आता रहा।
तो हमने जैसे ही वो देख के इमीडिएट मैंने पुलिस SHO साहब को फ़ोन किया, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने इमीडिएट रिएक्शन किया। और रियासी में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तलबा का एहतजाज, जम्मू यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से किया इजहार बरहमी, तलबा को हरासा करने का लगाया इल्जाम। इनसे अनुरोध है कि एक बच्चे की लिमिट भी सेट करनी चाहिए इन्होंने, और रोज रोज पे प्रयोग करते हैं, आज कुछ कर रहे हैं कल ये कुछ दे रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी डाउन 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 डाउन, जम्मू यूनिवर्सिटी डाउन 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 डाउन। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। से तुम भी काम करो, आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था, ये सिर्फ संकेत था यूनिवर्सिटी को। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आने वाले समय में अगर कोई नोटिस नहीं निकालती कि स्टूडेंट्स को जो है क्रेडिट बेस पे ही एडमिशन दी जाएगी, तो ये स्टूडेंट जो है वो आपको रोड पे भी दिखेंगे और सड़कें भी जाम करेंगे, और उसकी जिम्मेवारी जो है वो यूनिवर्सिटी की होगी। यूनिवर्सिटी हाय 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 हाय, वीसी तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, वीसी तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। लेबोरेटरी में प्रयोगशाला बनाकर रखा उन्होंने इस जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज है उन स्टूडेंट्स को। हर दिन वो नया नया ऑर्डर निकालते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसका स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अपना हक मांगते स्टूडेंट पावर, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बोल रही हूँ। जो ये जम्मू यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये एक तो अपना इन्होंने बिजनेस बना के रखा है पैसों के लिए। जब नहीं जाए रोज की इन्होंने फीस ज्यादा की है, कभी रीवैल्यूएशन की फीस ज्यादा की है, कभी री एग्जाम की फीस ज्यादा किया है। इनसे अनुरोध है कि एक बच्चे की लिमिट भी सेट करनी चाहिए इन्होंने, और रोज रोज पे प्रयोग करते हैं, आज कुछ कर रहे हैं कल ये कुछ दे रहे हैं। इनको एक सेट करनी चाहिए लिमिट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों की भी हेल्थ होती है, कुछ उनका फाइनेंशियल सिस्टम भी होते हैं, इन्हें ध्यान रखना चाहिए। साहिल ठाकुर, प्रदेश है मंत्री। आज का हमारा जो ये प्रदर्शन था, ये जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ था, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी जो है ये एक प्रयोगशाला है। ये नए नए प्रयोग जो है वो करती रहती है, और इनका इस बार एक नया प्रयोग आया है जो एक 6 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि अभी जो 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया उसमें ये बोलते हैं कि 50% क्रेडिट चाहिए आपको 5th में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन 2 दिन के बाद इनकी एक और नोटिफिकेशन आती है, और उसमें ये कहते हैं कि आपको 1st और 2nd सेमेस्टर जो है वो क्लियर चाहिए। लेकिन ऐसा क्राइटेरिया इनका पहले नहीं था। मैं पूरे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करूं तो 500+ बच्चे जो हैं वो इस इशू में सफ़र कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि मतलब 500 स्टूडेंट जो उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। उनको देखिए, दूर दराज के एरिया के स्टूडेंट जहाँ में पढ़ते हैं, वो किसी कारण से कई बार रोड बंद होते हैं, तो कई बार पेपर नहीं दे पाते हैं। वो कई बार एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, तो वो सोचते हैं कि अगली बार हम पेपर दे देंगे, तो वो इस बार जो है वो पेपर अपना छोड़ देते हैं कि प्राइवेट में हम पेपर दे देंगे और अगली बार हमारा हो जाएगा। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी ने इस बार जो नई गाइडलाइंस निकाली हैं और विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करती है, ये गाइडलाइंस आपकी नहीं चलेंगी। अगर आपको गाइडलाइन निकालनी थी तो एक बार पहले निकालते, जब आप स्टूडेंट्स जब NEP एजुकेशन आपने पॉलिसी लागू की तो तब निकालते, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने ऐसा नहीं किया। और इस बार ये गाइडलाइंस निकाल रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 500+ स्टूडेंट जो हैं वो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, और ये हम इसका विरोध करते हैं और ये गाइडलाइंस नहीं चलेंगी। आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था, ये सिर्फ संकेत था यूनिवर्सिटी को। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आने वाले समय में अगर कोई नोटिस नहीं निकालती कि स्टूडेंट्स को जो है क्रेडिट बेस पे ही एडमिशन दी जाएगी, तो ये स्टूडेंट जो है वो आपको रोड पे भी दिखेंगे और सड़कें भी जाम करेंगे, और उसकी जिम्मेवारी जो है वो यूनिवर्सिटी की होगी। देखिए भाई साहब, मैं आकाशदीप सिंह, ABVP स्टेट कन्वीनर फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि आप सभी के ध्यान में है कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो छात्रों के साथ निरंतर रूप से खेलती आ रही है, अपना शिक्षा के नाम पे वसूली कर रही है, आज फिर जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ विद्यार्थियों में रोष है, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अलग अलग जिला में, मैं अगर अपने जम्मू प्रोविज़न की बात करूं तो हर एक जिला में जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ पुतले फूके जा रहे हैं, उनके VC के पुतले फूके जा रहे हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के हाय हाय के नारे लग रहे हैं। वो नारे क्यों लग रहे हैं, हमें इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जम्मू यूनिवर्सिटी है वो निरंतर रूप से छात्रों के साथ खेल रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी का एक प्रकार का धंधा बन गया कि वो निरंतर रूप से नए नए प्रयोग कर रही है अपने छात्रों पर। नए जिस तरह एक लेबोरेटरी में प्रयोगशाला बनाकर रखा उन्होंने इस जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज है उन स्टूडेंट्स को। हर दिन वो नया नया ऑर्डर निकालते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसका स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वैसा ही जम्मू यूनिवर्सिटी ने 6 तारीख में एक नोटिस निकालते हैं कि जिसके 50% क्रेडिट्स होते हैं
अपने 3rd सेमेस्टर में उसको वो इनरोल करेंगे, उसको अगली एडमिशन देंगे 5th सेमेस्टर में। बट 7 तारीख को वो एक और नोटिस निकालते हैं जिसमें उनका ये रवैया चेंज हो जाता है कि जिनका पहला और दूसरा सेमेस्टर भी क्लियर होगा और 3rd में 50% क्रेडिट्स होंगे, उन्हीं लोगों को वो एडमिशन्स देंगे। सबसे बड़ी नालायकी जम्मू यूनिवर्सिटी की ये रही है कि उन्होंने पिछले 1 साल में जो स्टूडेंट्स की बैकलॉग आई हुई है 2nd सेमेस्टर में, उनके पिछले 1 साल से उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम अमरनाथ यात्रा के इस्तकबाल के लिए हर वक्त तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में हो रहे अस्करियत पसंदाना हमलों की मजम्मत। मगर आतंकवाद है और हमारे हर जगह कंट्रोल नहीं हो सकता। अफसोस तो मुझे इस बात कि बेगुनाह जो अपनी ये मांगने गए उन पे हमला किया। हम सब जो भी इस रियासत के लोग हमें से कंडेम कर सकते हैं। अल्लाह से मांगना चाहिए कि या अल्लाह ऐसे लोगों को यहाँ मत भेज जो हम लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर। अमरनाथ की यात्रा के लिए हम सबको तैयार हैं। हम लोगों ने हर वक्त इसको वेलकम किया है। हर कोई चीज़ हमने कोशिश की है यात्री को तकलीफ न हो और इंशाअल्लाह इस साल भी यात्रा बहुत अच्छी तरह से। शाबाश।